हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 पार्ट 2 को। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। पिछले चैप्टर में हमने व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, इन सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि प्रीवियस वीडियो बहुत लंबा हो चुका था। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। प्रीएम्बल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज द प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, बनाया था, राइट। इसके अलावा मैंने छोटे से पॉइंट्स आपको इंक्लूड किए हैं नीचे। आई नो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं है, बट आपको ये पॉइंट्स जानना जरूरी है। अगर आप अपने एग्जाम में भी यूज कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हेल्ड हुई थी। इसके लीडर यानी कि हेड थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिनको लेटर रिप्लेस कर दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ड्यूरेशन कितनी लगी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? दैट वाज 2 years 11 month एंड 17 days, विच वाज एन एग्रीगेट ऑफ 165 days। तो चलिए इंक्लूड करते हैं कि प्रियम्बल यानी कि प्रीफेस में क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट जो वर्ड है, सेंटेंस है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोग जो इंडिया के नागरिक हैं, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, वो क्रिएट एंड एक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा बाय द नॉर्मल पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वही क्रिएट भी करेंगे और लागू भी कराएंगे संविधान को, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है सोवेरियन का। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो सुप्रीम अथॉरिटी है, इंडिया के अंदर जो भी अफेयर्स चल रहे हैं या इंडिया के बाहर वाली कंट्रीज के साथ जो भी अफेयर्स चल रहे हैं, उनकी सुप्रीम अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाई जाएगी। इंडिया की सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं रहेगा किसी भी फॉरेन एंटिटी का कि वो किस तरीके से अपने देश को चलाए, यानी कि जो भारत को चलाने का सारा कार्यभार है वो सरकार के ऊपर रहेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर रहेगा। किसी भी बाहर की कंट्री या पावर का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा भारत के ऊपर कि वो देश को किस तरीके से चलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलिस्ट। थर्ड पॉइंट है ये। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की वेल्थ होगी उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बाय गवर्नमेंट अमंग ऑल द पीपल। वेल्थ क्या रहेगी? जैसे कि लैंड है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनका फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा हर एक नागरिक, हर एक स्टेट्स के बीच में। फोर्थ है सेक्युलर। सेक्युलरिज्म को भी हमने डिस्कस किया है पिछले 8th क्लास के चैप्टर के अंदर। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि भारत में हर एक नागरिक को आजादी है कि वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ किसी का धर्म अगर हिंदू है तो वो पूरी उम्र, पूरी अपनी जिंदगी जो है हिंदू धर्म की ही प्रैक्टिस करेगा, किसी और धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फिफ्थ वन इज डेमोक्रेटिक। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। इसमें क्या मतलब है कि भारत के नागरिकों को वोटिंग का अधिकार है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है। अब जो वोटिंग होगी, इन सभी के रूल्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे और इन्हीं रूल्स के अंतर्गत जो है लोग वोटिंग करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने आपको पीछे बताया था, वो भी डेमोक्रेटिक के अंदर, डेमोक्रेसी के पर्टिकुलर फीचर के अंदर आता है। सिक्स पॉइंट है हमारे पास रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो है उन्हें इलेक्ट किया जाएगा पीपल के द्वारा। हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है। जैसे कि जो गवर्नमेंट है उसके जो हेड्स रहेंगे उनको लोगों के द्वारा चुना जाएगा एज पर दिस राइट ऑफ वोटिंग। सेवंथ इज जस्टिस। जस्टिस का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ होता है हमारे पास कानून। कानून को लागू करने से पहले ये इंश्योर किया जाएगा कि नागरिकों के साथ इक्वली बिहेव किया जा रहा है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए किसी भी तरीके से। ये एलिमिनेट करेगा डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, देयर जेंडर एक्सेट्रा। एट्थ पॉइंट है लिबर्टी का। लिबर्टी का मतलब ये है कि लोगों को अपने विचारों को, अपने बिलीफ को, अपने एक्शंस को प्रकट करने का अधिकार रहेगा, फ्रीडम रहेगी इंडिया के अंदर। इक्वालिटी के अंदर हमारे पास आएगा कि हर एक नागरिक के साथ इक्वल तरीके से बिहेव किया जाएगा, जैसे हमने जस्टिस में देखा, टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमारे पास पॉइंट्स रहते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, देयर जेंडर, देयर रिलीजन, देयर कलर। टेंथ इज फ्रेटर्निटी। इसका मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग सिटीजन्स,
यानी कि जो लोग हैं उनके अंदर भाईचारे की भावना रहे एक दूसरे के साथ, ये बताता है फ्रेटर्निटी के बारे में। अब आपने ये सारे पॉइंट्स तो पढ़ लिए, अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसके जो भी पार्ट्स हैं, उन सभी के अंदर यही चीज़ें बार बार अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की गई हैं कि किस तरीके से इक्वालिटी दी जाएगी, लोगों को लिबर्टी दी जाएगी, जस्टिस दी जाएगी। तो यह जैसे हमारे पास आर्टिकल इक्वालिटी वाले हैं, ये 14 से 18 तक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। जस्टिस के अंदर जुडिशरी है हमारे पास, जो कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करता है। रिपब्लिक के लिए अलग से चीज़ें हैं, लिबर्टी के लिए हमारे पास अलग से राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स में ही आते हैं। तो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए 10, इन्हीं के ऊपर आधारित है। लास्ट टॉपिक हमारे पास इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन का, ठीक है। ये बताता है कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स को डालने के लिए, पावर्स क्या रहेंगी गवर्नमेंट की, सिटीजन्स की, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सैलेंट फीचर्स क्या हैं, कि ये बहुत ही रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी, बट अगर ये रिजिड है तो कैसे कभी चेंज ही नहीं किया जाएगा, चाहे वो लोगों के अधिकार में ना हो, चाहे लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। तो इसी को बताता है अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी कि जो आर्टिकल्स इंडिया के उनको भी अमेंड किया जा सकता है। अमेंड का मतलब होता है उनमें बदलाव लाना, राइट। अगर ऐसा लगे कि वो लोगों के हित में नहीं है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सिटीजन्स को, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जा सकता है, उसके आर्टिकल्स के अंदर भी चेंज लाया जा सकता है। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेम रहेगा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। बस जो आर्टिकल्स होंगे उनमें चेंजेस किए जाएंगे, और किसके आधार पे किए जाएंगे, एज पर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है इन द आर्टिकल 368, जिसमें हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन प्रोसीजर्स रहते हैं। तो ये थे हमारे पास रिवीजन नोट्स फॉर क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स में डिस्क्राइब किए हैं सारे के सारे नोट्स को। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट करें, और चैनल को लोगों के साथ शेयर करें। इसके साथ जरूर से सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।